दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं LIC के एक इंश्योरेंस प्लान के बारे में जिसका नाम है LIC जीवन शिरोमणि प्लान एंड इसका प्लान नंबर है 947 एंड ये बेसिकली एक लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट प्लान है और यहाँ पे आपको 2 बार मनी बैक भी मिलता है, यानी कि जो भी पॉलिसी का टर्म होगा उसके बीच में आपको 2 बार पैसा मिलेगा एंड मैच्योरिटी के डेट के ऊपर भी आपको पैसा मिलता है। और यहाँ पे बाय चांस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो आपके फैमिली मेंबर है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आपने जितने का समय छोड़ लिया है उसके हिसाब से। और इस प्लान का एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो प्लान है वो बेसिकली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के लिए है, यानी कि जिनका इनकम बहुत ज़्यादा है ये प्लान उनके लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 1 करोड़ रुपए का, यानी कि यहाँ पे आपको कम से कम 1 करोड़ का तो पॉलिसी लेना ही पड़ेगा। तो देखते हैं कि LIC का 1 करोड़ वाला पॉलिसी किस तरीके का है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि आप कितना प्रीमियम आपको देना पड़ेगा 1 करोड़ का पॉलिसी लेने के लिए एंड यहाँ पे आपका कितना पैसा बन सकता है। और एट द एंड हम बात करेंगे कंक्लूजन की कि आपको इस प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एंड यहाँ पे आप भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी नॉलेजेबल है। आपसे रिक्वेस्ट ये है दोस्तों कि वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे हम सबसे पहला LIC का जो जीवन शिरोमणि इंश्योरेंस प्लान है इसके एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 1 करोड़ रुपीज़ का, यानी कि कम से कम यहाँ पे आपको 1 करोड़ का तो इंश्योरेंस पॉलिसी परचेस करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे मैक्सिमम सम एश्योर्ड की अगर मैं बात कर लूँ तो उसका कोई भी लिमिट नहीं है, आप यहाँ पे कितना भी मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी टर्म की बात कर लूँ तो आप यहाँ पे चाहे तो 14 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं, या तो 16 साल के लिए ले सकते हैं, या तो 18 साल के लिए ले सकते हैं, या तो 20 साल के लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात कर लूँ तो जो भी आपका पॉलिसी टर्म होगा उसमें से आपको सिंपली 4 ईयर माइनस कर देना है तो आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म बन जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप 14 साल के पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसमें से आपको 4 साल माइनस कर देना है, यानी कि यहाँ पे आपको 10 साल ही प्रीमियम पे करना है। सिमिलरली अगर आपको 16 साल के पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वहाँ पे आपको 12 साल प्रीमियम पे करना है। अगर आपको 18 साल के पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो उस केसेस में आपको 14 साल ही प्रीमियम पे करना है। और अगर आपको 20 साल के पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना है तो उस केसेस में इसमें से आपको 4 साल माइनस कर देना है, यानी कि आपको 16 साल तक ही प्रीमियम पे करना है। इसके अलावा अगर मैं मिनिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर आपका 18 साल कंप्लीट है, 18 साल पूरा होने के बाद में आप चाहे तो इस प्लान में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम एंट्री एज की बात कर लूँ तो अगर आपका पॉलिसी टर्म 14 ईयर है, यानी कि अगर आप 14 साल के पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका जो एंट्री एज है वो 55 ईयर होना चाहिए। अगर 55 ईयर से ज़्यादा है तब आप यहाँ पे पैसा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आप 55 ईयर के एज में 14 साल वाला इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जब आपका एज 69 ईयर हो जाएगा तब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा एंड ये आपका मैक्सिमम मैच्योरिटी एज बनेगा। सिमिलरली अगर आपका पॉलिसी टर्म 16 साल है, यानी कि अगर आप 16 साल के पॉलिसी टर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो आपका 51 ईयर होना चाहिए। और जब आपका एज 67 ईयर हो जाएगा तब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका पॉलिसी टर्म 18 साल है, यानी कि अगर आप 18 ईयर वाले पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम एंट्री एज होगा वो 48 ईयर होना चाहिए एंड जब आपका एज 66 ईयर हो जाएगा तब आपका पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपका पॉलिसी टर्म 20 ईयर है तो उस केसेस में जो मैक्सिमम एंट्री एज होगा वो होगा 45 ईयर, यानी कि अगर आपका एज 45 ईयर से ज़्यादा होगा तब आप 20 साल वाले इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप चाहे तो 18 साल वाले में कर सकते हैं। तो यहाँ पे 45 ईयर में अगर आप 20 साल वाला इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो जब आपका एज 65 ईयर हो जाएगा तब आपका मैच्योरिटी एज आ जाएगा। तो ये जो सारा है वो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है। यहाँ पे अब हम समझते हैं कि यहाँ पे आपको क्या डेथ का बेनिफिट मिलता है अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है उस केसेस में। तो यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जिस दिन उन्होंने पॉलिसी लिया है अगर डेथ उसके 5 साल के अंदर हो जाता है तो उनके फैमिली मेंबर को 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी कि अगर 1 करोड़ का पॉलिसी है तो उनके फैमिली मेंबर को 1 करोड़ 25 लाख रुपए मिलेगा। इसके अलावा उनको यहाँ पे गारंटेड एडिशन मिलेगा। अब ये गारंटेड एडिशन क्या है वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। फिर यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ 5 साल के बाद होता है एंड यहाँ पे मैच्योरिटी डेट से पहले होता है तो उस केसेस में भी सबसे पहला उनके फैमिली मेंबर को 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी कि अगर 1 करोड़ का पॉलिसी है तो उनके फैमिली मेंबर को 1 करोड़ 25 लाख रुपीस मिलेंगे। प्लस यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को गारंटेड एडिशन मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस उनके फैमिली मेंबर को लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ
5 साल के बाद होता है तो उनके फैमिली मेंबर को एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा लॉयल्टी एडिशन के तौर पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये गारंटेड एडिशन क्या होता है एंड इसके अंदर आपको कितना पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे गारंटेड एडिशन का सिंपल मतलब ये है कि LIC कंपनी गारंटी करती है कि आपको हम हर साल कुछ ना कुछ पैसे गारंटेड के तौर पे देंगे बेसिक सम एश्योर्ड को छोड़ के। तो यहाँ पे क्या गारंटी दिया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि 50 रुपीज पर 1000 ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड फॉर फर्स्ट 5 ईयर, यानी कि यहाँ पे आपको हर 1000 के पीछे 50 रुपये मिलेगा हर साल। तो यहाँ पे आपको 1 करोड़ के पीछे कितना मिल सकता है, यानी कि 1000 के पीछे 50 तो 1 करोड़ के पीछे कितना, तो 1 करोड़ के पीछे आपको हर साल 5 लाख रुपए मिलेगा एंड ये पैसा आपको 5 साल तक मिलता जाएगा। तो 5 साल में होता है टोटल 25 लाख रुपया। फिर यहाँ पे बोला है कि 6th पॉलिसी ईयर से आपको हर 1000 के पीछे 55 रुपीज़ मिलेगा। तो 1000 के पीछे 55 रुपीज़ तो 1 करोड़ के ऊपर कितना मिलेगा। तो 6th ईयर से जब तक आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा, जब तक आप प्रीमियम का पैसा पे करते जाएंगे उस समय तक 5,50,000 रुपीज़ आपको मिलता जाएगा। तो अगर इस चीज़ को आपको मैं और डिटेल में समझा दूं तो ये अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक नया स्लाइड दिख रहा होगा जहां पे हम मान के चलते हैं कि बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ रुपीज़ का है एंड पॉलिसी का पीरियड जो है वो है 20 ईयर एंड यहाँ पे प्रीमियम पेमेंट टर्म है 16 ईयर। तो यहाँ पे LIC गारंटेड एडिशन में क्या बोलता है कि पहले 5 साल तक आपको हर 1000 के पीछे 50 रुपया देंगे। तो 1 करोड़ के ऊपर कितना होता है, तो हर साल आपको 1 करोड़ के ऊपर 5 लाख रुपए मिलेगा। सेकेंड ईयर में वो 10 लाख बन जाएगा, थर्ड ईयर में 5 लाख करके 3 साल में 15 ईयर बन जाएगा, फिर 4th ईयर में 20 ईयर बन जाएगा एंड फिर 5th ईयर में 25 ईयर बन जाएगा। एंड यहाँ पे LIC बोलता है कि आपको 6th पॉलिसी ईयर से लेके हर 1000 के पीछे 55 रुपीज़ मिलेगा। तो उस केसेस में यहाँ पे आपको 6th ईयर में 5th ईयर का 25 लाख रुपीज़ होगा एंड यहाँ पे 6th ईयर में आपको 5,50,000 रुपीज़ मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको 1000 के पीछे 55 रुपीज़ मिल रहा है तो 1 करोड़ के पीछे 5,50,000 होगा। तो इस तरीके से 6th ईयर में आपका 30,50,000 रुपीज़ बन जाएगा। फिर यहाँ पे 7th ईयर में इसके ऊपर हम फिर से 5,50,000 अगर ऐड कर देंगे तो 36 लाख रुपीज़ बन जाएगा। इस तरीके से आपका गारंटेड एडिशन में हर साल यहाँ पे आपको 5,50,000 रुपीज़ ऐड होते जाएगा एंड यहाँ पे ये पैसा आपको 16 ईयर तक मिलेगा, यानी कि जब तक आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो 16 ईयर तक आपका जो गारंटेड एडिशन बन जाएगा 1 करोड़ के सम एश्योर्ड के ऊपर वो हो जाएगा 85,50,000। तो यहाँ पे अगर आपको गारंटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लॉयल्टी एडिशन की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आप अपने पॉलिसी को 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं, 5 साल रेगुलर प्रीमियम पे करते हैं, तो यहाँ पे 5 साल पूरा होने के बाद में अगर आपकी बाई चांस डेथ होती है या तो आप पॉलिसी को कंटिन्यू भी करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है लॉयल्टी एडिशन के तौर पे। एंड ये जो लॉयल्टी एडिशन का रेट होगा वो बेसिकली गारंटेड नहीं होता है, ये रेट को कॉर्पोरेशन डिसाइड करता है कि आपको कितना पैसा मिल सकता है। एंड अगर अभी भी आपका जो गारंटेड एडिशन का कॉन्सेप्ट है एंड जो लॉयल्टी एडिशन का कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आगे यहाँ पे एक एग्जांपल भी लास्ट में डिस्कस करूंगा जहाँ पे बताऊंगा कि ये पर्सन का ये नाम है, ये एज है, इन्होंने इतने समय के लिए पॉलिसी लिया है तो उस पॉलिसी के ऊपर इनको गारंटेड एडिशन कितना मिल सकता है और उनको लॉयल्टी एडिशन कितना मिल सकता है। तो उसके बाद आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है, पॉलिसी होल्डर अगर सर्वाइव कर जाते हैं तब पॉलिसी होल्डर को यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे उनको सर्वाइवल का बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे उनको मैच्योरिटी का भी बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपने 14 साल के लिए पॉलिसी ओपन किया होगा तो यहाँ पे आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 10th ईयर में 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड सबसे पहली बार मिलेगा जो आपका फर्स्ट मनी बैक होगा। यानी कि अगर आपने 1 करोड़ का पॉलिसी ओपन करवाया होगा तो यहाँ पे आपको 10th ईयर में 30 लाख रुपए मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको 12th ईयर में भी 30% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, ये आपका सेकंड मनी बैक होगा, यानी कि यहाँ पे भी आपको 30 लाख रुपए मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको 14th ईयर में यानी कि जो आपका मैच्योरिटी पीरियड होगा तो यहाँ पे आपने 30% ले लिया, यहाँ पे आपने 30% ले लिया, यानी कि टोटल आपने अभी तक 60% ले लिया है। तो यहाँ पे जो भी बैलेंस 40% है वो आपको 14th ईयर में मिल जाएगा मैच्योरिटी डेट के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन मिलेगा और इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर आपने 16 साल के लिए कोई पॉलिसी लिया हुआ है तो यहाँ पे आपको 12 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको 12th ईयर में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 35% मिल जाएगा, पहला मनी बैक। फिर यहाँ पे आपको 14th ईयर में आपको दूसरा मनी बैक मिल जाएगा 35% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। तो यहाँ पे आपने 35% ले लिया और यहाँ पे भी आपने 35% ले लिया, टोटल आपने 70% ले लिया। फिर यहाँ पे 16th ईयर में जब आपका मैच्योरिटी का डेट आएगा तो जो बैलेंस 30% है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे गारंटेड एडिशन भी मिलेगा और लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा।
फिर यहाँ पे अगर आपका 18 साल का कोई पॉलिसी है तो यहाँ पे आपको 14 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको 14th ईयर में 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, पहला मनी बैक। और यहाँ पे आपको 16th ईयर में भी 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, दूसरा मनी बैक। एंड यहाँ पे 18th ईयर में जो आपका बैलेंस अमाउंट होगा 20% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड वो आपको 18th ईयर में मैच्योरिटी डेट के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा और लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। फिर यहाँ पे लास्ट में अगर आपने 20 साल का पॉलिसी लिया है तो यहाँ पे आपको 16 साल तक प्रीमियम पे करना है। और यहाँ पे आपको 16th ईयर के एंड में 40% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, पहला मनी बैक। फिर यहाँ पे आपको 18th ईयर में भी 45% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा, दूसरा मनी बैक। एंड यहाँ पे 20th ईयर में यानी कि जो आपका मैच्योरिटी का डेट आएगा तो उस टाइम पे आपको 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा और लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। यहाँ पे BSA का मतलब बेसिक सम एश्योर्ड है, GA का मतलब गारंटेड एडिशन है और LA का मतलब लॉयल्टी एडिशन है। यहाँ पे अब हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर कोई पर्सन 1 करोड़ का पॉलिसी परचेस करते हैं, यानी कि अगर आपका LIC का जो जीवन शिरोमणि प्लान है, अगर आप 1 करोड़ का पॉलिसी परचेस करते हैं तो यहाँ पे आपके एज के हिसाब से आपको एनुअल प्रीमियम कितना पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे अगर आपका एज 20 ईयर है और यहाँ पे अगर आप 40 ईयर का पॉलिसी चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 10 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जो प्रीमियम है वो आपको हर साल 10,69,670 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा 10 साल तक। सिमिलरली अगर आप 16 साल का पॉलिसी लेंगे तो यहाँ पे आपको 12 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। और जो प्रीमियम है वो आपको हर साल 8,96,700 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा 12 साल तक। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 18 ईयर का पॉलिसी चूज करेंगे तो यहाँ पे आपको 14 ईयर तक पॉलिसी का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड ये जो प्रीमियम है वो आपको हर साल 7,70,770 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा 14 साल तक। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 20 ईयर का पॉलिसी चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको 16 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो प्रीमियम है वो आपको हर साल 6,83,550 रुपीज़ का प्रीमियम पे करना पड़ेगा 16 साल तक। इसके अलावा अगर आपका एज 30 साल है तो आप देख सकते हैं कि आप कौन सा पॉलिसी ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपका एज 40 साल है, 50 साल है तो आप इजीली देख सकते हैं कि आप कौन सा पॉलिसी ऑप्शन चूज करेंगे तो आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो भी ये प्रीमियम है उसके ऊपर आपको पहले साल में 4.5% का GST पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो प्रीमियम कैलकुलेट किया है उसके ऊपर GST इंक्लूडेड नहीं है। एंड यहाँ पे सेकेंड ईयर के बाद से आपको 2.25% का GST पे करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शनल राइडर बेनिफिट भी मिलता है। बेसिकली यहाँ पे आपको 4 राइडर बेनिफिट का भी ऑप्शन मिलता है, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रीमियम का पैसा है वो आप चाहे तो ईयरली भी पे कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं और मंथली भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको लोन का भी फैसिलिटी मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, सेक्शन 80C के तहत मैच्योरिटी बेनिफिट एग्जेम्प्ट होता है। तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में LIC का जो PDF है उसका वो लिंक दे दूंगा। तो अगर आपको परचेस करना है तो मेरा वीडियो देखने के बाद में एक बार उसको भी PDF को जरूर रेफर कर लेना। यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके बदले में अगर बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो आपके फैमिली मेंबर को कितना पैसा मिल सकता है। एंड यहाँ पे अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि मिस्टर राम नाम के एक पर्सन है एंड इनका एज है 30 ईयर एंड इनका जो पॉलिसी का टर्म है वो है 20 साल, यानी कि वो 20 साल का LIC का जीवन शिरोमणि वाला प्लान परचेस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म बनेगा वो बनेगा 16 साल। एंड यहाँ पे जो सम एश्योर्ड है वो हम मान के चलते हैं 1 करोड़ का ये पॉलिसी परचेस करना चाहते हैं। एंड यहाँ पे जो प्रीमियम का पेमेंट है वो प्रीमियम का पेमेंट हर साल पेमेंट करना चाहते हैं। आप चाहे तो हर महीने या तो हर 3 महीने या तो हर 6 महीने भी पे कर सकते हैं, लेकिन मिस्टर राम के केसेस में वो हर साल प्रीमियम का पैसा पे करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो इनका ईयरली प्रीमियम बनेगा वो बनेगा 6,93,350 रुपीज़, जिसके अंदर मैंने टैक्स वगैरह इंक्लूड नहीं किया है, इसके ऊपर आपको टैक्स अलग से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एट द एंड ऑफ 5th ईयर इनको जो टोटल प्रीमियम पेमेंट होगा वो होगा 34,66,750। मैंने सिंपली यहाँ पे 6,93,350 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एट द एंड ऑफ 5 ईयर इनका टोटल इतना प्रीमियम का पेमेंट होगा। फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ 10 ईयर इनका जो टोटल प्रीमियम का पेमेंट होगा वो होगा 69,33,500 रुपीज़। फिर यहाँ पे एट द एंड ऑफ 15 ईयर इनका जो टोटल प्रीमियम का पेमेंट होगा वो होगा 1,04,250। और यहाँ पे एट द एंड ऑफ 16th ईयर इनका जो टोटल प्रीमियम का पेमेंट होगा वो होगा 1,10,93,600। अब यहाँ पे 16 ईयर के बाद से इनको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना है, इसके लिए यहाँ पे सेम अमाउंट लिखा गया है। अब यहाँ पे मिस्टर राम की अगर डेथ नहीं होती है तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला उनको सर्वाइवल का बेनिफिट मिलेगा,
और दूसरा उनको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उनको सर्वाइवल का कितना बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका पॉलिसी का टर्म 20 साल होगा तो यहाँ पे आपको 16th ईयर में जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड होगा उसका 45% मिलेगा। तो यहाँ पे आपका बेसिक सम एश्योर्ड 1 करोड़ का है, तो 1 करोड़ का 45% होता है 45 लाख रुपीस। तो यहाँ पे आपको पहला मनी बैक 16th ईयर में मिलेगा। फिर यहाँ पे आपको 18th ईयर में दूसरा मनी बैक मिलेगा जो कि होगा 45% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड जो कि होता है 45 लाख रुपीस। एंड फिर यहाँ पे मैच्योरिटी के डेट के ऊपर यानी कि 20th ईयर में जो भी आपका बैलेंस है 10 लाख रुपया, क्योंकि यहाँ पे आपने 45% यानी कि 90% ले लिया है, तो जो बैलेंस 10% है तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपीस। तो यहाँ पे 10 लाख रुपीस आपको मैच्योरिटी डेट के ऊपर मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको गारंटेड एडिशन भी मिलेगा जो कि होता है 85,50,000 रुपीस। इसके अलावा यहाँ पे आपको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा जो मैं अभी आपको नीचे डिस्कस करके बताऊंगा। उसके अलावा यहाँ पे अगर मिस्टर राम की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली मेंबर को क्या डेथ बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली 125% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, गारंटेड एडिशन मिलेगा। एंड अगर 5 साल के बाद में डेथ होती है तो यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर 5th ईयर में डेथ होता है तो उनके फैमिली मेंबर को 1.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर उनका डेथ 10th ईयर में होता है तो यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को 1,77,50,000 रुपीस मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे 5th ईयर के बाद में डेथ हुआ है तो यहाँ पे लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर उनका डेथ 15th ईयर में होता है तो यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को 2 करोड़ 5 लाख रुपीस मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। फिर यहाँ पे अगर उनका डेथ 16th ईयर में होता है तो उनके फैमिली मेंबर को 2 करोड़ 10,50,000 रुपीस मिल जाएगा। और यहाँ पे इसके अलावा उनके फैमिली मेंबर को लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर उनका डेथ 18th ईयर में होता है तो यहाँ पे उनके फैमिली मेंबर को 2 करोड़ 10,50,000 रुपीस मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे उनको लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। और यहाँ पे अगर उनका डेथ 20th ईयर के पहले हो जाता है यानी कि मैच्योरिटी के पहले हो जाता है तो भी उस केसेस में भी उनको 2 करोड़ 10,50,000 रुपीस मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे उनको लॉयल्टी एडिशन भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो लॉयल्टी एडिशन का रेट है ये रेट बेसिकली कॉर्पोरेशन डिसाइड करती है कि आपको किस रेट पे लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। ये बेसिकली गारंटेड नहीं होता है। एंड यहाँ पे LIC के एग्जाम्पल के हिसाब से एट द एंड ऑफ 20th ईयर आपका जो टोटल लॉयल्टी एडिशन बनेगा वो बनेगा 39 लाख रुपीस, यानी कि 19 ईयर में 39 लाख से कम बनेगा, 18 ईयर में उससे कम बनेगा, 16 ईयर में उससे कम बनेगा। बट यहाँ पे LIC के एग्जांपल के हिसाब से एट द एंड ऑफ 20th ईयर आपका लॉयल्टी एडिशन 39 लाख रुपीस बनेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपके टोटल रिटर्न की बात कर लूँ कि अगर आप 20 साल का पॉलिसी लेते हैं तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी के ऊपर कितना टोटल पैसा मिलेगा, तो 45 लाख रुपीस आपको पहली बार मिलेगा। फिर यहाँ पे वापस से आपको 45 लाख रुपीस मिलेगा। फिर यहाँ पे वापस से आपको 10 लाख रुपीस मिलेगा 20th ईयर में। इसके अलावा यहाँ पे आपको 85,50,000 रुपीस का गारंटेड एडिशन मिलेगा और यहाँ पे आपको 39 लाख रुपीस का लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो टोटल पैसा मिलेगा एट द एंड ऑफ 20 ईयर पूरा मिला के वो होगा 2 करोड़ 24,50,000 रुपीस। एंड इसके सामने में जो आपने टोटल पूरा प्रीमियम पे किया है वो पे किया है 1 करोड़ 10,93,600, प्लस इसके ऊपर आपको GST भी पे करना पड़ेगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जनरल तौर पे बात कर ले तो आपका पैसा 20 साल में डबल हो रहा है। एंड यहाँ पे बेसिकली आपको एक ही एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है जो आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। एंड इसके अलावा यहाँ पे 15 क्रिटिकल इलनेस को यहाँ पे रखा गया है इस पॉलिसी के अंदर। एंड उस 15 क्रिटिकल इलनेस अगर आपको कोई भी होता है तो यहाँ पे 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड आपको मिल जाएगा। तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपया। तो यहाँ पे अगर वो 15 क्रिटिकल इलनेस का क्या लिस्ट है वो बेसिकली मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्रिटिकल इलनेस है। जनरल तौर पर कैंसर है, किडनी फेलियर है, इस तरीके का अगर कोई भी क्रिटिकल इलनेस होता है तो यहाँ पे आपको 10 लाख रुपया तक भी मिल सकता है अगर आपका 1 करोड़ का पॉलिसी है उस केसेस में। यहाँ पे एट द एंड अगर हम बात कर ले कंक्लूजन की तो यहाँ पे हमने देखा कि आपने जो भी टोटल प्रीमियम पे किया था आपका पैसा जनरल तौर पे 20 साल में डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन ये है कि आप चाहे तो एक अलग से टर्म प्लान ले सकते हैं एंड बाकी का जो आपका पैसा होगा वो और कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम में आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ से आप डेफिनेटली ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंश्योरेंस का गोल है एंड आपका जो इन्वेस्टमेंट का गोल है वो दोनों अलग अलग होना चाहिए। एंड ये एक्सपर्ट्स की ओपिनियन होती है। अब यहाँ पे आपका क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि इस प्लान में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिला होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में ज़रूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनके साथ में। और यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है या तो आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं या तो कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद दोस्तों।